हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सबसे पहले इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। डीप नेक के लिए हमेशा ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच। देखिए, पूरे नेक की लेंथ में 10.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और नेक का मटका शेप निकालना है, तो 3 इंच पर ऐसे हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। हल्के हाथों से सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम उसको डार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें मटका शेप दे देना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। ये बिना पेपर पेस्टिंग का ही मैं नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पिन अप करते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है नेक का, तो उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट करना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच कर लेनी है। स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आने चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे, तो फैब्रिक को पलटा लेते हैं और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए, बैक पार्ट हमें प्लेट्स हमें सेंटर से 4 इंच और लेंथ में भी 4 इंच रखते हुए ऐसी मार्किंग कर लेनी है और हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमें ऐसी प्लेट्स दे देनी है दोनों साइड की। जो हमने प्लेट्स के लिए 1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब कपड़े को फोल्ड करते हुए साइड से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे फैब्रिक को हम चाट लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे, तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच मार्जिन का कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें।
अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हम बराबर से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए जो मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है उसको विथ में रखा है मैंने 2 इंच 2.5 इंच और 1.25 इंच पर हमें ऐसी प्लेट्स बना लेनी है। फोल्ड करते हुए ऐसी सिलाई कर लेंगे 1.25 इंच के डिस्टेंस पर। इसी तरह से पूरी पट्टी के हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें सीधा कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से पट्टी को सीधा कट कर लेंगे। अब हमें पट्टी को पलटा लेना है। तो देखिए एक पिनअप से उसको अंदर की तरफ डालते हुए ऐसे निकाल लेंगे साइड से। ऐसे हमें पट्टी को पलटा लेंगे और पट्टी के ऊपर से आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हमें 4 इंच के डिस्टेंस पर ऐसे पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो देखिए इंची टेप से हम नाप लेंगे और 4 इंच के हमें ऐसी पट्टियाँ कट कर लेनी है। देखिए इसी तरह से 4 इंच के डिस्टेंस पर ही हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। सभी पट्टियाँ कट कर ली है। अब नेक के बराबर से हमें इसको अटैच कर लेना है। तो नेक पर मैंने एक राउंड की मार्किंग की है 1.5 इंच की। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। पूरे नेक के ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। और जो हमने 1.5 इंच की मार्जिन की है उसी के ऊपर से भी हम बाद में स्टिच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सबसे पहले पूरे नेक को हम ऐसे पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच के जो लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर से हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। उसके बाद हम फोल्ड करते हुए पट्टियों को कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है 1.5 इंच के डिस्टेंस पर। पूरे नेक पर हमें ऐसे पट्टियाँ अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए मैंने कॉर्नर की भी स्टिच कर ली है। अब हम नेक को पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को राइट साइड पर हमें पाइपिंग की पट्टी रखनी है और बराबर कॉर्नर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। जितनी आपकी पाइपिंग पतली रखनी है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे। और जो हमने पट्टियाँ फोल्डिंग पर सिलाई की है वो सिलाई हमारी पट्टियाँ दबनी चाहिए, पाइपिंग में आएगी। इसी तरह से हमें पाइपिंग अटैच करनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग बना लेनी है पूरे नेक की। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने पाइपिंग अटैच की है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई पट्टी लेते हुए इसे अटैच कर सकते हैं। मैंने मेन फैब्रिक की ही पाइपिंग बनाई है। अब सेंटर से बराबर से जो ऊपर की फोल्डिंग है हमारी पट्टी की, जो ऊपर की फोल्डिंग है उसी को हमें ऐसे गोल्डन्स मनी लगाते हुए उसको अटैच करने हैं। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर भी ले सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर के ही लिए हैं। अब इसी तरह से स्टिच को लॉक करते हुए सुई धागे को लॉक करते हुए धागे को हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी प्लेट्स भी हमें ऐसे कॉर्नर से पकड़ते हुए अटैच कर लेनी है और उसको गांठ लगाते हुए ऐसे हम पक्का कर लेंगे। और उसके ऊपर हमने जो बिट्स लिए हैं उसको भी अटैच कर लेने हैं। सुई धागे से ही अटैच करने हैं। अब धागे को पक्का करते हुए हमें ऐसे धागे को पक्का करते हुए गांठ लगा लेंगे। इसी तरह से हमें तीसरी प्लेट्स भी ऐसे ही बना लेनी है। दोनों कॉर्नर एक साथ अटैच करने हैं सुई से। सुई धागे से ऐसे दोनों कॉर्नर्स अटैच करेंगे और सेंटर से बराबर से हमें उसको पक्का कर लेना है और उसके ऊपर एक गोल्डन मनी अटैच करेंगे।
देखिए इसी तरह से हमने जो गोल्डन्स जो हमारे बिट्स है उसको अटैच कर लेने हैं पूरे नेक के ऊपर। इसी तरह से पूरे नेक के हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से पूरे नेक के मैंने ये बना लिए हैं। अब कॉर्नर से ऐसे ही बनाएंगे। देखिए इसी तरह से धागे को दोनों पट्टियों को एक साथ जॉइन करते हुए धागे को हमें ऐसे पक्का करना है और जो मनी हमने सेंटर से बराबर से रखते हुए उसको भी सुई धागे से पक्का करते हुए हम धागे को ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से धागे को लॉक करते हुए हमें ऐसे कट कर लेना है। इसी तरह से मेरा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।